हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज का हमारा जो मेन एजेंडा है वो है सी सेट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एचएएस प्रीलियम जीएस पेपर 2 सी सेट का पेपर होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारा मेंस में एंट्री के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा सिलेबस को लेके कि सी सेट का सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न फॉलो करता है एग्जामिनर, और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको काफी इंफॉर्मेटिव मैं चीजें बताता रहूंगा जो सी सेट के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि सी सेट को अगर आपने क्रैक करना है तो उसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए। तो बेसिकली गाइस, ये हमारे पास टोटल अगर देखा जाए तो पैटर्न होता है एग्जाम का। जीएस का पेपर 2 रहता है प्रीलिम्स में, जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा और वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बाइलिंगुअल रहेंगे। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है, 200 मार्क्स। ठीक है, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, 0.33 नेगेटिव मार्किंग का मीनिंग होता है कि अगर आप राइट अटेम्प्ट करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो 0.33 पर मार्क होता है जी एक्चुअल में, या फिर 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसके अलावा ये जो एग्जाम है ये होता है क्वालिफाइंग, यानी कि आपको अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको चाहिए होंगे 66 मार्क्स। इसमें कोई भी कैटेगरी वगैरह का यूज नहीं होता है, हर एक स्टूडेंट को ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है, और 66 मार्क्स बेसिकली इसमें आपको लेके आने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद 2 आवर्स का पेपर होता है गाइस। 100 क्वेश्चन से आपको 2 आवर्स मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। तो देखो, अगर मैं बात करूं सी सेट की गाइस, तो लास्ट ईयर में 2021 में जो सी सेट का लेवल था वो प्रीवियस ईयर पैटर्न से काफी डिफरेंट था। काफी स्टूडेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लेवल था एग्जाम का वो लगभग वो डिफिकल्टी लेवल डबल हो चुका था, है ना। तो इसीलिए जरूरत पड़ चुकी है अब हमें सी सेट को भी पढ़ने की। अब हम सी सेट को लाइटली नहीं ले सकते हैं। काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जीएस में तो काफी अच्छा स्कोर किया पेपर 1 में, लेकिन वो सी सेट को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो इसीलिए आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रेटजी बेसिकली कि किस तरीके से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम के पैटर्न की, तो टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं आपको इसमें, जिसमें सबसे पहले आता है इंग्लिश। इंग्लिश में अगर बात करें तो 30 क्वेश्चंस ये फिक्स रहते हैं, जो 30 क्वेश्चन ही रहेंगे। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस हो जाए, 28 हो सकते हैं या 32 हो सकते हैं, इससे ज्यादा ये नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ वाला सेक्शन। ये काफी जरूरी सेक्शन होता है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसमें 25 to 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्ड आएगा हमारे पास रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग वाले सेक्शन में देखो, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगी, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें 25 to 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन, जो काफी स्टूडेंट्स के लिए हेडेक बना हुआ है। ये वो वाला सब्जेक्ट है डीआई, जो पहले तो बहुत इजी आता था, लेकिन इस साल इसका लेवल काफी इंक्रीज हुआ है, और इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो वेरी करते हैं गाइस। कभी 12 क्वेश्चंस पूछ रहा है वो, कभी 13, कभी 14, मैक्सिमम जो है वो 20 तक रहेगी इसकी रेंज। तो 15 to 20 क्वेश्चंस आपको डीआई में भी पूछे जा सकते हैं। तो पैटर्न आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उसमें कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए गाइस, अगर मैं लेवल की बात करूं एग्जाम के, अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो इसको मैंने 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। इजी लेवल की बात करूं तो आपको 40 to 45 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको इंग्लिश के काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गाइस। रीजनिंग और इंग्लिश इसमें बेसिक आएगी, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैथ के होंगे इसमें, इजी वाले। ठीक है, देन आता है मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल में भी आपको ज्यादातर मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 1-2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के भी मुश्किल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आएगा गाइस डिफिकल्ट वाला लेवल, और इस डिफिकल्ट लेवल में मोस्टली आपको पूछी जाएगी डीआई।
इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो डीआई के होते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको रीजनिंग के, एक दो क्वेश्चन आपको मैथ के और एक दो क्वेश्चन आपको इंग्लिश के भी देखने को मिल जाएंगे। बट मेजोरिटी लेवल की अगर मैं बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर डिफिकल्ट लेवल के पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं 2021 के पेपर की, उससे पहले वाले जितने भी एग्जाम हुए गाइस, उसमें जो हमारा डीआई वाला पोर्शन था वो काफी इजी था, बहुत ही इजी था, ठीक है ना। तो आपको अभी तक क्या पता चला है कि एक तो पैटर्न क्या है, दूसरा एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की, तो हमें पता होना चाहिए कि जो एग्जाम आप अपियर कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि फोर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दैट इज नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको आराम से। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज है, एजिस के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल और इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा गाइस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट्स एंड स्ट्रीम एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसमें मैंने मेंसुरेशन को ऐड नहीं किया है क्योंकि मेंसुरेशन का आज तक कभी भी क्वेश्चन आपको एचएएस में नहीं आया है, ठीक है। बट स्टिल वो भी पार्ट हो सकता है, जैसे लेवल इंक्रीज किया जा रहा है, बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे लेके आ रहा है वो एग्जामिनर सीसेट के एग्जाम्स को, तो हो सकता है कि आपको मेंसुरेशन चैप्टर भी देखने को मिल जाए, ठीक है। बट ये हमारी प्रायोरिटी नहीं रहेगी, जो हमारी प्रायोरिटी है वो क्या है, ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। और लास्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन। गाइस डीआई में अलग से 3-4 चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पाई चार्ट, ठीक है, बार ग्राफ, इसके अलावा लाइन चार्ट होता है, इसमें मिक्स ग्राफ होते हैं और डेटा टेबल्स होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो किसके, डीआई के हैं। तो 15 to 20 क्वेश्चंस अगर डीआई के पूछे जा रहे हैं तो डीआई को भी आपने लाइटली नहीं लेना है, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी, एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगी, क्रिटिकल रीजनिंग भी आएगी, नॉन वर्बल रीजनिंग भी आएगी, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर जो है ये रीजनिंग के चैप्टर हैं। ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स बन जाते हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन है, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग है ना, नॉन वर्बल सीरीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, अरेंजमेंट्स यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग इसमें मेंशन नहीं है ना, क्रिटिकल रीजनिंग इसमें मेंशन नहीं है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसी में आ जाएगी क्रिटिकल रीजनिंग भी, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो गए, ये वाले क्वेश्चन जो है कॉज एंड इफेक्ट हो गया, ये सारे क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो हमारे पास कंपोनेंट होता है वो रीजनिंग ही है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग कंपोनेंट कौन सा होता है, रीजनिंग ही होता है। आपको देखने में लग रहा होगा कि इतने सारे चैप्टर हम कैसे करेंगे, बट ट्रस्ट मी, एक चैप्टर को करने के लिए मैक्सिमम 1 डे का ही टाइम लगता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास इंग्लिश। अब इंग्लिश का सिलेबस देखने में काफी कम लग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 बुलेट पॉइंट्स ही लिखे हैं। फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको सिंगल फिलर भी आएंगे, डबल फिलर भी आएंगे, रैपिड फिलर वगैरह भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में कुछ भी पूछ सकता है वो, आपको इडियम फ्रेजेस वगैरह है। इसके बाद आएगा ग्रामर। ग्रामर की बात करें, नाउन प्रनाउन, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से वो एक आपको क्वेश्चन बना के दे देगा और उस क्वेश्चन को आपने ग्रामेटिकल एरर आपसे पूछ ली जाएगी, या फिर और कुछ ग्रामर का वो पार्ट आपको दे देगा कि जैसे प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा, यहाँ पे एडजेक्टिव वगैरह कौन से यूज हो रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है हमारे पास टोटल सिलेबस। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, आई थिंक आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या है इसका सिलेबस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस कोई भी एग्जाम अगर हमें क्रैक करना है तो उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, ये हर एक एग्जाम के लिए कॉमन रहता है गाइस, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीसेट। तो देखो, सबसे पहले तो आपको शेड्यूलिंग करनी है अच्छे तरीके से। अब मैं आपको ये बता रहा हूं स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपको इस एग्जाम में क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, आपकी शेड्यूलिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। आपको एक प्रॉपर पता होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइमलाइन के साथ आपने स्टडी शुरू करनी है कि मुझे आज के दिन इतना करना है और इस टाइम तक मैं इसको खत्म करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे है बी मास्टर विद द बेसिक्स। जो आपके बेसिक्स हैं वो आपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में ग्रामर्स आपकी बढ़िया होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करना है। ठीक है, इसी तरीके से मैथ में अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, आपके शॉर्टकट्स क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। तो ये थर्ड जो पॉइंट है वो इसी के लिए। ठीक है, और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है गाइस कि आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि स्पीड की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देयर आर टोटल 100 क्वेश्चंस और उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे और उन 100 क्वेश्चंस में से आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, आपके पास मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी रहेंगे, आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे जो टाइम ले सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी पार्ट होता है वो टाइम मैनेजमेंट कब आती है, जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की। ठीक है ना, तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का होना भी बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में गए और आपने तुक्के लगा दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। जो क्वेश्चन आपको आता है आपने सिर्फ उसी पे ही टिक करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पास होने के लिए सिर्फ 33 करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग से हो सकता है कि आपका स्कोर डाउन हो जाए। ठीक है, और अगर 66 से डाउन हुआ तो जीएस में जितना मर्जी स्कोर कर लो आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। समझ गए ना बात को। और एट लास्ट जब आप प्रिपेयर कर लेते हो तो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन ये सब जब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना हर एक स्टूडेंट के लिए नेसेसरी है क्योंकि आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर की अप्रोच क्या रहती है क्वेश्चंस डालते टाइम। समझ गए ना बात को। अब देखिए हम क्या आपकी हेल्प करेंगे, हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी सीसेट के लिए, आगे मैं वो डिस्कस करने वाला हूं गाइस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी यूट्यूब चैनल पे हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम 2013 से लेके 2021 तक सारे सीसेट के पेपर्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, डिटेल्ड आपको एक्सप्लेन करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबाना ना भूले। ठीक है, इसका जो मटेरियल वगैरह होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी स्टार्ट करना है, जहां वो कॉन्फिडेंट नहीं है सीसेट को लेके, तो उनके लिए गाइज हम एक कोर्स लेके आए हैं, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है 3000 रुपीज। आपको इनिशियली 70% इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि इफेक्टिव प्राइस इसका रहेगा 3000 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस एमसीक्यू मिल जाएंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें इंग्लिश के लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं, रीजनिंग के लेक्चर भी इंक्लूडेड है, मैथ के लेक्चर्स इंक्लूडेड है और डीआई के लेक्चर्स भी इंक्लूडेड है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कोई भी लेक्चर कभी भी देख सकते हो थ्रू आवर पोर्टल। ठीक है, तो गाइज अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको 10% भी डाउट है कि आप सीसेट को क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे तरीके से सीसेट को प्रिपेयर करिए गाइस। आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारे बेसिक इसमें क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे वो सब कुछ इसी कोर्स में अवेलेबल है। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी ताकि आप जो आपने पढ़ा है आप उसको प्रॉपरली एक बार अटेम्प्ट कर सको, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी गुड नोट के साथ गाइस मैं आज की क्लास खत्म करता हूं। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगी होगी ये वाली क्लास। बाकी हम अब मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो गाइस, प्रीवियस कोर्स के बारे में जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया अभी, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का, वहां से आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है सीसेट के रिगार्डिंग तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो गाइस, 7814622609। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व करी जाएगी। इसके अलावा हमारे फुल फ्लेज कोर्स भी चलते हैं एचपीएस के लिए, जैसे आपको पता ही होगा, अगर आप YouTube पे हमारे साथ कनेक्टेड हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी गुड नोट के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करता हूं गाइस। थैंक यू वेरी मच।